पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। चुनाव आयोग 7 फरवरी तक हियरिंग के माध्यम से वोटरों के डेटा सत्यापन का कार्य पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी भी राज्य में लगभग 10 से 15 लाख वोटरों की हियरिंग बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह आश्वस्त है कि अगले 3 दिनों के भीतर हियरिंग की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब किसी नए व्यक्ति को हियरिंग के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हियरिंग के लिए जिसे बुलाया जाना था उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और अब केवल उनके दस्तावेजों का मिलान करना बाकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन 5 से 7 लाख वोटरों की हियरिंग की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करना चुनाव आयोग के लिए बहुत कठिन नहीं होगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 27 दिसंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में इसकी गति धीमी थी, लेकिन बाद में अधिकारियों और केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ ही इसमें तेजी आई। साथ ही दस्तावेजों की प्रारंभिक कड़ाई में दी गई ढील ने भी इस प्रक्रिया को सुगम बनाया है। यदि 7 फरवरी तक हियरिंग का काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो चुनाव आयोग को अंतिम वोटर लिस्ट तैयार करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा, जिसके बाद 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है। अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से आम जनता को परेशान करने और साजिश के तहत नाम हटाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और बुधवार को खुद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि नाम की स्पेलिंग में छोटी मोटी गलतियों के कारण किसी का नाम वोटर लिस्ट से न हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।